गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म में हमने पढ़ा था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म्स होते हैं सिलेंडर्स के अंदर, हाइड्रोजोआ में दो मेन टाइप्स के होता है, पॉलिप और मेड्यूसा। और पॉलिप जो होता है वो मतलब सेडेंट्री या सेसाइल होता है, एसेक्सुअल ज़ोइड्स होता है। और इसमें कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होता है, जैसे कि गेस्ट्रोजोइड, डैक्टिलोजोइड, गोनोजोइड, ये हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे मेड्यूसा के। मेड्यूसा भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मेड्यूसा में हमने ये पढ़ा था कि जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है, और ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है, और सेक्सुअल ज़ोइड मोटाइल होता है, जनरली मोटाइल या फ्री लिविंग जिसे कहते हैं, और सेक्सुअल ज़ोइड होता है। तो हमने ये सब डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो हमारा आज का क्लास है मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा। मेड्यूसा के अंदर अब क्या क्या मॉडिफिकेशन आता है, देखो। मेड्यूसा क्या कौन कौन से, मतलब इसके कॉलोनीज में कौन कौन से इंडिविजुअल्स आता है, ठीक है। पॉलिप की तरह मेड्यूसा में भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि नेक्टोक्लेक्स है, या निमाटोफोर है, या फाइलोजोइड्स है, ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। गोनोफोर, ये सब होता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा, मान लो इसका पहले अगर मान लो ये मैंने बोला था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो अलग अलग इंडिविजुअल्स वो एक्चुअली कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। तो मेड्यूसा में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, हम पहले उसका कॉलोनी बनाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। सारे पेंसिल से ही बनाना, फिर मैं समझाऊंगी कि कौन सा इंडिविजुअल, ठीक है, कौन सा इंडिविजुअल क्या काम करता है उस कॉलोनी में, ठीक है। तो आप लोग पेंसिल से ये डायग्राम, पहले इसका कॉलोनी का डायग्राम बनाना, ठीक है। मान लो ये क्या है, कॉलोनी है, ठीक है। मेड्यूसा का कॉलोनी है, ठीक है। अब इस कॉलोनी में अलग अलग इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है नेक्टोक्लेक्स, नेक्टोक्लेक्स या नेक्टोफोर जिसे कहते हैं, नेक्टोक्लेक्स, ठीक है। ये है फाइलोजोइड्स, इसके अंदर क्या होता है, ऐसे से बर्ड्स होता है, निमाटोसिस्ट, निमाटोसिस्ट होता है फाइलोजोइड से। ये है गोनोफोर, पोलिप में क्या था, गोनोजोइड था, इसमें क्या है, गोनोफोर है। ये गोनोफोर पोलिप से आता है। चलिए, पोलिप जो होता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके गोनोफोर ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, गोनोफोर रिप्रोड्यूस करता है। ये है निमाटोफोर, NEUMATOPHOR, निमाटोफोर, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेड्यूसा के क्लोनीज, अलग अलग इंडिविजुअल क्लोनी, इसका क्लोनी है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ मेड्यूसा में जो मेडुसाइड इंडिविजुअल्स है उसके फॉलोइंग टाइप्स होता है, डिफरेंट टाइप्स होता है। नेक्टोफोर होता है या नेक्टोक्लेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है। नेमाटोफोर होता है, ठीक है। फाइलोजोइट होता है और गोनोफोर होता है। ये चार मतलब इंडिविजुअल्स या टाइप्स मेड्यूसा के हैं, ठीक है। अब पहले नेक्टोक्लेक्स या नेक्टोफोर देखो। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्टोक्लेक्स या नेक्टोफोर। नेक्टोक्लेक्स को नेक्टोफोर भी कहा जाता है, NACTOPHOR, नेक्टोफोर और नेक्टोक्लेक्स, ठीक है।
इसका मेन फंक्शन क्या होता है? अब इस कॉलोनी में अलग अलग ये ज़ोइड्स है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल्स है इस कॉलोनी में। इसका कुछ अलग फंक्शन होगा, इसका कुछ अलग फंक्शन होगा, इसका कुछ अलग फंक्शन होगा, इसका कुछ अलग फंक्शन होगा। ये जो पहला वाला है नेक्टोक्लेक्स या नेक्टोफोर जो वाला है, ठीक है, ये क्या है? ये स्विमिंग ज़ोइड है, ठीक है, स्विम करता रहता है ये, ठीक है। और ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें एक मस्कुलर बेल होता है, स्विमिंग ज़ोइड विथ मस्कुलर बेल विदाउट मेन्यूब्रम। इसमें कोई मेन्यूब्रम नहीं होता है, प्रोजेक्शन नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? अगर इन शॉर्ट हम बताएंगे तो दीज आर स्विमिंग ज़ोइड्स, स्विमिंग ज़ोइड्स, ज़ोइड्स या इंडिविजुअल्स, ठीक है। सेकंड है निमाटोफोर, ये वाला निमाटोफोर वाला। निमाटोफोर इसका मेन फंक्शन क्या होता है कॉलोनीज में? ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है स्विम करना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? निमाटोफोर का मेन फंक्शन होता है इट प्रोवाइड बियोन्सी, इट प्रोवाइड बियोन्सी। सेकंड है हमारा निमाटोफोर। निमाटोफोर प्रोवाइड बियोन्सी, बियोन्सी, बियोसिंग मीन्स ये फ्लोटिंग करते रहता है, फ्लोट होते रहता है, ठीक है। ये कॉलोनी को क्या करता रहता है? फ्लोटिंग करता है, ठीक है। कॉलोनीज में, इस कॉलोनी में इसका मेन फंक्शन होता है फ्लोटिंग। जो थर्ड होता है फाइलोजोइड, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है फाइलोजोइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? निमेटोसिस्ट होता है, और जहां पे निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। फाइलोजोइड इसका मेन फंक्शन क्या है? फाइलोजोइड का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन। पॉलिप में जो प्रोटेक्शन देता था वो कौन देता था? डेक्टाइलोजोइड। इसमें मेडुसा के अंदर जो कॉलोनीज को प्रोटेक्शन दे रहा है वो कौन दे रहा है? फाइलोजोइड, ये वाला इंडिविजुअल थर्ड फाइलोजोइड। दीज आर यूजुअली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ की तरह होता है, ठीक है। फाइलोजोइड यूजुअली लीफ लाइक, पत्ते की तरह होता है, एंड विथ निमेटोसिस्ट, विथ निमेटोसिस्ट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज प्रोटेक्शन टू अदर ज़ोइड्स। बाकी ज़ोइड्स को क्या कर देना? प्रोटेक्शन देना। प्रोटेक्शन, फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ अदर ज़ोइड्स, प्रोटेक्शन ऑफ अदर ज़ोइड्स। कॉलोनी में है तो अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल्स के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। इसका फंक्शन है फ्लोट करना, इसका फंक्शन है स्विम देना, ठीक है। इसका फंक्शन है पूरे सारे कॉलोनीज में जितने इंडिविजुअल्स है उसका प्रोटेक्शन देना, ठीक है। तो अलग अलग क्या होता है? इनका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है गोनोफोर। गोनोफोर हमने पोलिप में पढ़ा था, जो पोलिप में गोनोजोइट है, ठीक है। गोनोजोइट वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वो खुद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो इसका रिजल्ट आता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, वो क्या बनता है? गोनोफोर बनता है, ठीक है। ये वाला गोनोजोइट रिप्रोड्यूस करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके गोनोफोर बनाता है, ठीक है। तो गोनोफोर मेडुसा जो है वो सेक्सुअल जोइड है। तो गोनोफोर में एक्चुअली गोनोफोर जब बन जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गोनोफोर जब बन जाएगा, तो गोनोफोर के अंदर सेक्सुअल गोनेड्स होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल गोनेड्स होता है, तो ये सेक्सुअल होता है। इट बियर्स या बियरिंग गोनेड्स which may be either male gonads producing sperm and female gonads producing ova, which may be either male producing sperm and or female producing ova। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ पोलिप एंड मेडुसा है, ठीक है। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में अभी तक हमने पढ़ा पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पोलिप होता क्या है, ठीक है। पोलिप होता क्या है, पोलिप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेडुसा क्या होता है, पोलिप के कितने मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब उसके अंदर कितने इंडिविजुअल्स या टाइप्स होता है, मेडुसा के अंदर कितने इंडिविजुअल्स या टाइप्स होते हैं, ये हमने पढ़ा।
अब नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है और एक हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये सारे पॉलीमॉर्फिज्म के ही पार्ट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ नहीं है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ में मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो ग्रेटली वेरी करता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ, ठीक है। तो उसमें हमें डायमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो हमने अभी तक पढ़ा, जो डेक्टाइलोजोइड्स, गोनोजोइड्स, गेस्ट्रोजोइड, ये तो टाइप्स ऑफ पोलिपेन मेड्यूसा था। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो ग्रेटली वेरी होता है इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हाइड्रोजोआ। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म varies greatly in different groups of hydrozoa। पहला है डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक में क्या होता है, देखो डायमॉर्फिक होता क्या है, अगर किसी कॉलोनी में सिलेंट्रेट्स के अगर किसी कॉलोनी में दो ही इंडिविजुअल प्रेजेंट है, ठीक है, एक कॉलोनी में अगर दो ज़ोइड या दो इंडिविजुअल प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं डायमॉर्फिक कॉलोनी, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट, ये बहुत ही सिंपलेस्ट और कॉमनेस्ट पैटर्न ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कॉमन मोस्ट सिंपलेस्ट और कॉमन जो पैटर्न होता है पॉलीमॉर्फिज्म का वो क्या होता है, डायमॉर्फिक होता है। इसमें सिर्फ दो तरीके के इंडिविजुअल्स या ज़ोइड्स पाए जाते हैं कॉलोनी में। अगर हम सिलेंडर्स के किसी कॉलोनी को देखेंगे और उस कॉलोनी में अगर हमें दो इंडिविजुअल या ज़ोइड दिखाई दे तो उसको डायमॉर्फिक कॉलोनी कहा जाता है और उस फिनोमिनन को कहते हैं डायमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये कॉलोनी, अगर हम ओबेलिया का कॉलोनी देखेंगे, ओबेलिया एक सिलेंट्रेट है, उसके कॉलोनी में दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके कॉलोनी में दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, एक गेस्ट्रोजोइट होता है, एक गोनोजोइट होता है। गेस्ट्रोजोइट जो फीडिंग करता है, जिसे हाइड्रॉन भी कहते हैं, गेस्ट्रोजोइट और हाइड्रॉन जो कि फीडिंग करता है, और गोनोजोइट या ब्लास्टोस्टाइल जिसे कहते हैं वो एसेक्सुअल बडिंग फॉर्मिंग सेक्सुअल मेड्यूसा, ठीक है। तो उसके अगर किसी सिलेंट्रेट के कॉलोनी में दो ही इंडिविजुअल है तो उसको क्या कहते हैं, डायमॉर्फिक। डाई मीन्स दो। इट इज द simplest and commonest pattern of polymorphism, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। It having only two types of zooid or individual, having two types of zooids in a colony. Example ओबेलिया के अंदर क्या होता है, दो तरीके के ही क्या होता है, कॉलोनी होता है, ठीक है। सॉरी, दो तरीके के ही इस ओबेलिया के कॉलोनी में दो तरीके के क्या होता है, ज़ोइड होता है, इंडिविजुअल होता है। एक होता है गेस्ट्रोजोइड और हाइड्रॉन, जो कि कंसर्न, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फीडिंग। गेस्ट्रोजोइड का मेन फंक्शन होता है फीडिंग, और दूसरा इंडिविजुअल क्या होता है, कौन सा होता है, दूसरा इंडिविजुअल जो सेकंड इंडिविजुअल होता है, ठीक है। सेकंड होता है, एक होता है गेस्ट्रोजोइड, सेकंड होता है गोनोजोइड्स और ब्लास्टोस्टाइल्स, ठीक है। ब्लास्टोस्टाइल्स ये सेक्सुअली